कभी सोचा है कि दिन में 24 आवर्स तो सबके पास होते हैं, पर कोई-कोई लोगों को देख के लगता है कि इनके पास ना प्रोडक्टिविटी और टाइम का ना वीआईपी एक्सेस है। मतलब कि हम लोग हैं एक साइड पे जो सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और एक साइड पे वो लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठ जाएँगे, जिम जाएँगे, योगा करेंगे, हेल्दी खाना खाएँगे, फिर काम पे भी जाएँगे और नई स्किल्स डेवलप करेंगे, उसके बाद बुक रीड भी करेंगे, फिर भी फ्रेश लगते हैं। आई मीन कैसे लेते ये लोग? अगर ये सोच-सोच के आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो रिलैक्स गाइस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ना कोई सीक्रेट क्लब का मेंबरशिप नहीं है जो सिर्फ इलॉन मस्क या फिर स्टीव जॉब्स को मिले। ये हम सबको भी मिल सकता है। हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषवा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं। तो अगर आपको भी अपने बहुत सारे काम एनर्जी वेस्ट किए बिना और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फास्ट तरीके से करने हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले तो समझते हैं प्रोडक्टिविटी होती क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम एस्थेटिक सा ब्यूटीफुल सा प्लानर लेके आए, डेस्क सजा लिया और उसके बाद क्या-क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाते रहे। होता ये है कि लिस्ट बनाते-बनाते ना दिन खत्म हो जाता है पर हम एक भी काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसको प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हैक नंबर 1 इज 80-20 रूल को फॉलो करो। 80% रिजल्ट 20% काम करने से ही आता है। मतलब कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में उसको प्रायोरिटी रखो और वो काम करो जिससे आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। वो नहीं कि जैसे सबसे इजी काम लगे वो नहीं करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो करना है। तो लो वैल्यू काम पे ना कम फोकस करो और हाई वैल्यू काम पे ज्यादा फोकस करो। एक्चुअली बिजी रहना इज नॉट प्रोडक्टिविटी, पर स्मार्ट वर्क करना इज प्रोडक्टिविटी। तो आगे से जब आप टास्क या फिर आप काम करने बैठो तो सोचो कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो पहले फिनिश करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट तो आपको उसी से मिलने वाला है। हैक नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग आपका नया सुपर पावर। हमारा दिमाग ना डिस्ट्रैक्शन का भंडार होता है। अगर स्ट्रक्चर किए बिना ही काम करने बैठ गए तो फोकस रहना तो भूल ही जाओ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा आने लगेंगी। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं अपने दिन का टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि हर एक घंटा, हर एक टाइम डिसाइडेड होता है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे वो काम करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरा दिन स्टार्ट करती हूँ 9 बजे, तो मैं डिसाइड करती हूँ सबसे पहले उठ के कि आज के दिन के मेरे काम क्या क्या है। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद 9 to 11 में मेरे इंपॉर्टेंट टास्क खत्म होते हैं। 11 to 12 में मेरे ईमेल्स, डीएम्स, मैसेजेस के रिप्लाई होते हैं। उसके बाद लंच एंड देन ऐसे ही मेरा दिन मैंने टाइम ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप टाइम ब्लॉक नहीं करोगे तो आपका दिमाग ये करेगा कि जैसे आप एक काम कर रहे हो, लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, पर आपको उसके बाद किसी को मिलने भी जाना है और आपको पता नहीं है कि कौन सा टाइम सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो आपके दिमाग को ऐसे लगने लगेगा कि अभी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये वो। इस वजह से आप अच्छे से एक काम भी खत्म नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा टाइम ब्लॉक करो, एनर्जी सेव करो और छोटी-छोटी ब्रेक्स लेना ना भूलना, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जल्दी हैंग हो जाता है अगर हमने पूरे दिन सिर्फ काम किया। यूज़ द 2 मिनट रूल। मतलब कि कोई काम अगर 2 मिनट या उससे कम में खत्म हो जाता है तो उसको कभी भी बाद पे मत छोड़ना, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ ना, ये तो 2 मिनट का काम है, तो फिर कर लूँगी जब फ्री होंगी तब। पर ये जो 2 मिनट का काम होता है, ये हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज़्यूम करता रहता है। लेट्स से हमें कोई फॉर्म फिल करना है, ईमेल रिप्लाई करना है या फिर किसी को अर्जेंट कॉल करना है, तो ये मत सोचो कि हाँ ना, फिर मैं बाद में कर लूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ। नहीं, अभी करना है। अगर ये काम 2 मिनट या फिर उससे कम का है, तो उसको उसके लिए ना लिस्ट बनानी है, उसके लिए ना ओवरथिंक करना है, राइट नाउ अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद आप फ़ील करोगे कि खत्म हो गया ये काम। हमको ऐसा लगता है कि 2 मिनट का है, हम बाद में कर लेंगे ये वो, पर ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी इसी में ड्रेन होती है। एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप खुद ही फ़ील करोगे कि हाँ यार, ये एक्चुअली ज़्यादा सही है कि ये जो 2 मिनट और उससे कम के वाले टाइम के काम है ना, वो पहले ही कर देने चाहिए बिना सोचे या बिना लिस्ट बनाए। हैक नंबर 4 इज़ रिमूव डिस्ट्रैक्शंस लाइक अ प्रो। वो जो मम्मी बोलती है ना कि यार फ़ोन ही तुम्हारा दुश्मन है, तुम फ़ोन की वज़ह से ही ऐसी हो, वैसी हो, सही बोलती है। फ़ोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बताती हूँ कैसे। लेट्स से हम एक इम्पोर्टेंट टास्क करने बैठे
और अचानक से एक नोटिफिकेशन आई। हमने वो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाया और उसके बाद हम चले गए कोई भी सोशल मीडिया पे। फिर रील्स और वो सब स्क्रॉल करते करते 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया हमको पता ही नहीं चला। हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई और काम तो रह ही गया। उसके बाद हमारी आंखें भी तो दर्द करने लगती है। फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करूंगी। ऐसे ऐसे करते दिन निकल जाता है। इंस्टेड मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, तो व्हाट आई डू इज कि मैं मेरा फ़ोन दूसरे रूम में रखती हूँ साइलेंट पे, और अगर हो सके तो वाईफाई डेटा सब बंद करके मेरा काम करती हूँ, जब ऐसे कोई काम हो तो। पर हाँ, लोग ऐसे बोलते भी है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता इंपॉर्टेंट कॉल्स आ जाए। तो एक और काम कर सकते हैं कि फ़ोन को ना अपने डेस्क से अपने से थोड़ा-सा इतना दूर रखो कि हमको उसको चल के देखना पड़े नोटिफ़िकेशन आए तो। लेट्स से आप दूसरे रूम में नहीं तो अपने ही रूम में, पर दूसरी जगह पे रखो जहाँ आपको चल के वो फ़ोन लेना पड़े। इससे क्या होगा, जब नोटिफ़िकेशन आएगी, आप काम कर रहे होते हो, तो आप ऐसे सोचो, एक बार तो चलो चले गए, पर फिर अगर नोटिफ़िकेशन आती रही तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि जाके चेक करता हूँ। आप ये सोचोगे कि चलो पहले काम खत्म करते हैं फिर चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन। दैट वे यू कैन ट्रिक योर माइंड। सेकंड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए ना दिन में एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो हम कभी भी कोई भी टाइम पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और दिन हमारा खत्म और खराब हो जाता है। इससे अच्छा एक फिक्स टाइम रखो, जैसे कि मेरा है कि आफ्टर सारा काम खत्म वत्म करने के बाद आफ्टर डिनर मैं 1 घंटा ऐसे रखती हूँ कि बातें भी हो रही फैमिली मेंबर्स के साथ और उसके साथ साथ फोन भी स्क्रॉल होते जाता है, तो मेरा वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी हो गया, गिल्ट फ्री होके फैमिली से बातें भी कर ली और टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। सो यू कैन डू दैट। थर्ड इज माई फेवरेट वन। एक ना डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क जोन या वर्क स्पेस बनाओ। इससे क्या होगा, सो आई हैव अ डेस्क जहाँ पे मैंने मेरे ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया है कि वहाँ पे मैं सोशल मीडिया तो छोड़ो, मैं कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन का रिप्लाई भी नहीं देती हूँ। डेस्क पे आना मतलब काम करना स्टार्ट करना। दैट वे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। एक टाइम के बाद तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना भी बंद कर देगा दिमाग, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं डेस्क पे आ गई हूँ तो मतलब ये काम ही करना है यहाँ पे। सो क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे आप सिर्फ काम करो, योर वर्क जोन, योर वर्क स्पेस। जितना भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कम किया उतना ही ज्यादा फोकस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी। हैक नंबर 5 इज बैच टास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब हमारे दिमाग का स्लो मोड ऑन हो जाना। एक साथ में बहुत सारे काम करने से कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम भी ढंग से नहीं होता, राइट। इससे अच्छा हम बैच टास्क करें। कैसे? बैच टास्किंग मतलब कि अगर ईमेल्स का रिप्लाई करना है तो एक साथ में सारे ईमेल्स का रिप्लाई कर दो। अगर मीटिंग्स रखनी है तो उसको एक साथ में रखो। कंटेंट शूट कर रहे हो तो उसको एक ही साथ में उस टास्क को एक ही साथ में बैच टास्क करो। बैच टास्किंग से आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सेव होगी, आप ड्रेन नहीं फील करोगे, और इतना ही ज़्यादा आप बैच टास्किंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा फास्ट और अच्छे से चलने लगे। तो ये थे मेरे 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। कमेंट करके बताना आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कैसा लगा। अगेन, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि 100 घंटे काम करते रहो, पर इसका मतलब ये होता है कि राइट टाइम पे राइट टास्क करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का स्टे प्रोडक्टिव, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।